स्टार्ट। तो लास्ट वीडियो में हमारी बात हुई थी कि हम Node.js के साथ MySQL को कनेक्ट करेंगे। तो इस वीडियो में वी विल सी हाउ टू कनेक्ट MySQL डेटाबेस विथ Node.js। ठीक है, तो MySQL को कनेक्ट करने के लिए कुछ बेसिक इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। एक तो जैसे फोल्डर बनाया, तो आप काम करें तो आपने फोल्डर बनाया ही होगा नॉर्मल। ठीक है, तो हमें इसमें MySQL को इंस्टॉल करना होता है। तो MySQL को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन, और उसकी कमांड होती है npm install mysql2। यह है कमांड npm install mysql2। ठीक है, तो मैंने इंस्टॉल कर लिया इसको। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा है। देखिए इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद आपको एक डेटाबेस बनाना होता है। ठीक है, तो MySQL का एलियास मैंने क्रिएट किया है। ये कुछ नहीं है, आपका जहाँ MySQL इंस्टॉल हुआ है, मेरा MySQL इस पाथ में इंस्टॉल हुआ है, मैं एक एलियास सेट कर रहा हूँ। एलियास का मीन्स होता है किसी चीज़ का छोटा रूप। तो MySQL, इस पूरे पाथ को मैं एक MySQL से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं खाली अपना MySQL u रूट p फॉर पासवर्ड रूट। इसका मतलब क्या है कि MySQL u फॉर यूजर रूट है और p फॉर पासवर्ड ये भी रूट है। वैसे तो आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे ऐसे पासवर्ड हम शो नहीं करते हैं, बट अभी हम नॉर्मल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे MySQL पे ले गया। देखिए अब मैं 100 डेटाबेसेस कर लेता हूँ। तो 100 डेटाबेस करने से ये मुझे सारे डेटाबेस दिखा देगा कि आपके इस स्कीमा के अंदर कौन कौन से डेटाबेस बने हैं। जैसे मेरा HCC सेट बना है और एक टेस्ट डेटा बना है। ठीक है, तो मैं टेस्ट डेटा का यूज कर लेता हूँ। अगर आपको नया डेटाबेस बनाना है तो आप क्या यूज करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, जो भी आपका डेटाबेस का नेम है। जैसे टेस्ट DB लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए क्वेरी ओके 1 रो फैक्टेड। अब मैं फिर से 100 डेटाबेस करूँगा तो क्या आएगा, आप देख लेंगे टेस्ट DB। तो मैंने ये ऑलरेडी यहाँ लिखी भी है कमांड, आपको क्या क्या कमांड करनी है। ठीक है, हाँ ये स्टेप है। एक तो क्रिएट डेटाबेस हो गया आपका, उसके बाद आप एक टेबल क्रिएट कर लेंगे यूजर, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे। स्टेप ये है, आपने एक फाइल क्रिएट करी, ये आपका फर्स्ट, अगर आप न्यू है, आपने अभी तक नोड में कुछ बनाया नहीं है तो उनके लिए है कि उनने एक प्रोजेक्ट, उसके बाद नोड को इंस्टॉल करते हैं, फिर एक्सप्रेस और MySQL2 को। ठीक है, ये ऑलरेडी आप सबके सिस्टम में है, तो हम सीधे एक db.js फाइल क्रिएट करते हैं। तो जैसे मैंने db.js क्रिएट कर रखी है, इस फाइल के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जिसके थ्रू MySQL Node.js के साथ कनेक्ट होगी। तो उसके लिए कैसे, देखिए एक फर्स्ट कॉन्स्ट MySQL का रिक्वायर कर लेंगे हम इसको। तो हमने MySQL को इंस्टॉल किया है तो हम MySQL को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, MySQL2। तो ये आपको पता है कि किसी भी चीज़ को कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे रिक्वायर करते हैं। ठीक है, ये मान लो हमने जो MySQL को इंस्टॉल किया था उसको हमने इंपोर्ट कर लिया अपने प्रोजेक्ट पे। तो अब कनेक्शन क्रिएट करते हैं, उसके लिए मैं लिख लेता हूँ क्रिएट कनेक्शन। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक कमेंट कर दिया यहाँ पे। अब हम लिखते हैं तो कॉन्स्ट कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन होता है, देखिए MySQL, जो हमने ये MySQL यूज किया तो हमने उससे MySQL डॉट क्रिएट कनेक्शन, क्रिएट कनेक्शन, ये एक फंक्शन है Node.js का ऑलरेडी। ठीक है, जो आपके MySQL को इसमें कनेक्ट कर देता है। अब क्या क्या चीज़ें देखो, होस्ट एक होती है, होस्ट। होस्ट आपका क्या रहेगा, लोकल होस्ट। जब आप बाद में कभी कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे उस सर्वर की IP डालते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट। इसको मैं ले लेता हूँ डबल इन्वर्टेड कोमा में, या सिंगल में ले लेता हूँ। ठीक है, चलो डबल पे आ गया। उसके बाद होता है यूजर। यूजर आपको पता है आपने क्या लिया है, आपने देखा होगा रूट। ठीक है, उसके बाद आता है पासवर्ड। ये स्टेप सभी आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोजेक्ट बनाएंगे सब में ऐसे ही है। ठीक है, ये 4 पैरामीटर आपको भेजने होते हैं, और आपका डेटाबेस का नेम जो कि है मेरा टेस्ट DB कर लेता हूँ, या टेस्ट डेटा करके बना रखा है मैंने। ठीक है, किसी को भी यूज कर लेता हूँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है। और इसे मैं बंद कर लूँगा। स्टार्ट। देखो, आपके इतना लिखने से आपका डेटाबेस कनेक्ट हो गया है, मतलब आपका जो भी MySQL के साथ कनेक्शन था वो क्रिएट हो गया है। बट अब हमें पता कैसे चलेगा कि MySQL के साथ कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, तो उसके लिए हम कंसोल पे प्रिंट करा लेते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, कनेक्शन
डॉट कनेक्ट, अगर ये कनेक्ट होता है, अब आप सोच रहे हो कि कनेक्शन कहाँ से आया, कनेक्शन जो आपने इस वेरिएबल में रखा है उसी का है, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे है कि अगर कनेक्शन है, ये कनेक्शन ऊपर, ठीक है, अगर कनेक्शन कनेक्ट, ये फंक्शन है नोड.जेएस का, अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो एक पैरामीटर हम एरर देते हैं कि अगर कनेक्ट नहीं होता एक बार के लिए, ठीक है। पहले इसको ऐसे ले लेते हैं, अगर कनेक्शन नहीं बनता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ एरर। देखो एक जो ऊपर पैरामीटर मैंने पास किया था एरर का, अगर एरर आती है तो क्या करता है कि कंसोल डॉट एरर में, या कंसोल डॉट लॉग में ही हम सीधे प्रिंट कर लेते हैं, एरर भी कर सकते हैं आप कलर के लिए, ठीक है। एरर कनेक्शन टू डेटाबेस, और कौन सी एरर आई उसको प्रिंट करने के लिए जो आपने पैरामीटर पास किया आप उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ERR ऊपर जो लिया है, ठीक है, इसको रिटर्न करा दिया मैंने। अगर आपके इस पे एरर आती है कोई भी, जो इस पे जो ये पैरामीटर है, अगर ये कोई एरर देता है कनेक्शन बनाते वक्त, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो हमारा सीधे क्या हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटाबेस कनेक्टेड, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, आपने माइस्क्वेल को इंपोर्ट किया था, उसके बाद आपने एक कनेक्शन बनाया जिसमें आपने होस्ट दिया, यूजर दिया, पासवर्ड और डेटाबेस, डेटाबेस की स्पेलिंग गलत हुई है, डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस का नेम है आपका टेस्ट डेटा, एक बार के लिए देख लेते हैं। देखिए मैंने टेस्ट डेटा इसका यूज किया है, और कनेक्शन डॉट कनेक्ट, ये कनेक्शन आपका वेरिएबल हो गया और कनेक्ट इसका फंक्शन हो गया। उसमें अगर एरर आती है, जो एरर पास कर रखी है, अगर एरर मिलती है तो हमने दे दिया कि एरर कनेक्शन टू डेटाबेस, जो एरर आएगी वो प्रिंट हो जाएगी, और कुछ नहीं हुआ। अगर एरर आई तो एरर को रिटर्न किया, अगर ये इस ब्लॉक के अंदर नहीं आया तो आपको पता है कि नेक्स्ट ब्लॉक में कंसोल डॉट लॉग डेटाबेस कनेक्टेड प्रिंट हो जाएगा। तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं दूसरी फाइल में इसका यूज करूँगा। तो उसके लिए क्या होता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, और आपके इसका नाम कनेक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन यहाँ पे से एक्सपोर्ट हो गया, इसको अब हम दूसरी फाइल में यूज करेंगे। तो दूसरी फाइल में कैसे यूज करेंगे, उसके लिए मैं जाता हूँ index.js में, ठीक है, इधर मैं इसको कॉल करा लूँगा। तो उसके लिए क्या होता है, कॉन्स्ट tb, और आपका जो भी मॉड्यूल है उसको हम रिक्वायर कर लेंगे। रिक्वायर, फाइल का नेम क्या था, ./tb, डॉट स्लैश, देखो नीचे आ गया फाइल का नेम db। तो अगर अब मैं इस फाइल को रन करूं तो आपका जो db.js है उसमें जो भी कंसोल लगा अगर कनेक्ट होती है तो ये कंसोल प्रिंट होना चाहिए। उसके लिए मैं नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, index.js का यूज कर लेंगे। तो अब आप देख रहे होंगे इसने साफ आपने जो कंसोल लिखा था डेटाबेस कनेक्टेड वो प्रिंट करा दिया। उसके लिए अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊँ db.js के अंदर, तो आप देखेंगे कंसोल डॉट लॉग डेटाबेस कनेक्टेड। अगर एरर आती तो एक कनेक्ट आपके इस ब्लॉक के अंदर जाता, एरर नहीं आई तो इसलिए वो सीधे इस ब्लॉक को इग्नोर करके नीचे आ गया, ठीक है, कंसोल डॉट कनेक्ट। तो इस तरीके से आप अपना डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं, माइस्क्वेल कनेक्ट कर सकते हैं नोड.जेएस के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई टेबल बना के टेबल से डेटा रिट्रीव करेंगे और इंसर्ट का फंक्शन करेंगे, ठीक है।